तो कैसे हो दोस्तों। आज हम जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे। आई नो अभी तक हमारे चैनल पे सीजन 1 अपलोड नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, इन फ्यूचर टाइम मिलेगा तो हम सीजन 1 भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम हिडन इन्वेंट्री है। एपिसोड के शुरुआत में हमें अपने फेवरेट कैरेक्टर सागुरु गेटो को दिखाया जाता है, जो कहता है कि पिछले गर्मियों में डिजास्टर के कारण कर्ज स्पिरिट कीड़े की तरह फैल गए हैं। तभी गेटो को गली में एक कर्ज स्पिरिट दिखता है, जिसने एक इंसान को मार दिया था और सिखा रहा था। गेटो अपनी कर्ज एनर्जी से कर्ज स्पिरिट को बॉल बना के एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि किसी को नहीं पता होगा कि इन कर्ज स्पिरिट का स्वाद कैसा होता है। इनका स्वाद साफ करे हुए उस गीले कपड़े की तरह होता है जिससे उल्टियां साफ करी हो, और कहता है जिसे मैंने देखा उस चीज से मैं नफरत करता हूँ। मुझे इन्हें देख के सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैंने जुजुत्सु स्कॉसर बनने का फैसला लिया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। और तभी फ्रेम चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के प्रेसिडेंट की होती है, जो लोकल बारबेक्यू के चेन स्टोर में काम करता है। पिछले साल फैमिली के ऊपर काफी उधार होने के कारण उन्हें सुसाइड करना पड़ा, और जब से वो घर भूतिया घर कहलाने लगा, क्योंकि एपिसोड में बताया गया है कि पिछले कुछ समय से उस घर में जाने वाले लोग लापता हो रहे हैं, और अगर कोई उन लोगों की तलाश में घर के अंदर जाता भी है तो उन्हें भी विक्टिम बना लिया जाता है। जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने इस पहलू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेंट्री स्कूल के 2 स्टूडेंट को कहा है। उनमें से एक का नाम मिस मे होता है और दूसरा नाम उताइमे होता है। दोनों उस घर के लिए निकल चुके थे। तभी रास्ते में हमें बताया जाता है कि इस भूतिया घर की खबर तेजी से फैल रही है, और खासकर इन समय जब हमारे पास इंटरनेट है। अगली फ्रेम में आप देखते हैं कि दोनों उस घर के पास पहुंच चुके हैं। उताइमे अपनी पावर से घर के चारों ओर कार्टून गिरा रही थी, बट मिस में उताइमे को रोकते हुए कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा बोल के दोनों घर की ओर बढ़ने लगते हैं। मिस में को कर्ज स्पिरिट की एनर्जी फील नहीं हो रही थी, जिसका मतलब साफ था कि कर्ज स्पिरिट घर के अंदर ही है। दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। उताइमे घर को देख के डर जाती है और मिस में कहती है घर में कर्ज स्पिरिट की स्मेल आ रही है और ये गन घर में फैली हुई है। मिस में उताइमे को बताती है कि हमें सबसे पहले घर की तलाशी ले लेनी चाहिए। उताइमे चेक करने के लिए सेकंड फ्लोर में चली जाती है और मिस में फर्स्ट फ्लोर चेक कर रही थी। उताइमे सेकंड फ्लोर के हर रूम को चेक करती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और एंड में दोनों एक दूसरे के सामने आने से डर जाते हैं। मिस में उताइमे के पूछने पर बताती है कि तुम बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को नहीं, बल्कि तुम भी फर्स्ट फ्लोर को ही चेक कर रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम कर्ज स्पिरिट द्वारा बनाए गए लूप में फंस चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि विक्टिम को भी इस लूप में फंसाया गया हो, जिसके बाद कर्ज स्पिरिट ने उन्हें मार दिया हो। उताइमे को लूप का पैटर्न समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। उताइमे हमें बताती है कि उसे शुरुआत में लगा कि लूप का पैटर्न कुछ इस तरह है, बट एक्चुअल में लूप एक ट्रेन की तरह है, जिसके डिब्बे एक के बाद एक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वो कहती है अगर हम लूप में तेजी से ट्रेवल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कर्ज स्पिरिट को ट्रेन के डिब्बे जोड़ने में समय लगे और हम लूप को तोड़ दें। पर मिस में उताइमे के प्लान को 100 में से 90 मार्क देती है और कहती है कि अगर हम लूप को तोड़ना चाहते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिससे कि ये लूप और भी जल्दी टूट सकता है। और दोनों ऐसा ही करते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागते हैं। शुरुआत में लगता है कि उनका प्लान काम कर रहा है, बट लूप के टूटने पे बिल्डिंग पे तबाह हो जाती है, और जिसके बाद एंट्री होती है जोजो सातोरू की। वो उताइमे का मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि उताइमे क्या तुम रो रही हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। उताइमे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं कमजोर हूँ। और ठीक उसी वक्त उताइमे के पीछे बिल्डिंग के कर्ज स्पिरिट आ जाता है, और फिर वहाँ पे गेतो भी आ जाता है, जो अपने कर्ज एनर्जी से कर्ज स्पिरिट को एग्जॉस्ट कर लेता है और कहता है कि जोजो तुम्हें कमजोरी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिसे सुनकर उताइमे को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर सोको एरी आती है और कहती है उताइमे क्या तुम ठीक हो, जिसे देख के उताइमे खुश हो जाती है और जाके सोको एरी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम इन दोनों की तरह मत बन जाना, जो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। सोको एरी कहती है जब तुम हमें पिछले 2 दिनों से नहीं मिली तो हमें तुम्हारी चिंता होने लगी थी। उताइमे कहती है कि 2 दिनों से, पर हम तो कुछ घंटों पहले घर के अंदर घुसे थे। जो कहता है कि ये कर्ज स्पिरिट का बैरियर था, जिसमें समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। उसके बाद मिस में कहती है जिसका मतलब है कि हम पिछले 2 दिनों से काम कर रहे थे और जिसके लिए हम एक्स्ट्रा कंपनसेशन मांग सकते हैं। उसके बाद मिस में कहती है कि मजाक बहुत हुआ, अब मुझे ये बताओ कि कार्टन कहाँ पे है। बट सबके रिएक्शन से लग रहा था कि किसी ने वहाँ पे कार्टन गिराया ही नहीं। और फिर फ्रेम चेंज होता है और हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें मास्टर मासामिची यागा टीवी में न्यूज देख रहे थे, और जिसको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि आगे जाके मास्टर मिची यागा स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं। मास्टर मिची गेटो जोजो और मिस में से बाहर रहे थे और पूछ रहे थे कि किससे गलती से एक खबर बाहर आई है, कौन है वो जिससे कार्टन गिराना भूल गया था। जोजो कहता है कि मास्टर एक दूसरे पे इशारा करने से अच्छा है मैं सभी गलतियों को अपने
कर लेता हूँ। इसके बाद मास्टर मीची जोजो को मारते भी है और फिर तीनों बास्केटबॉल स्टेडियम में आ जाते हैं। गेतो कहता है कि तुम्हें कर्टन गिरा देना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन कर्ज स्पिरिट को नहीं देख सकता और न ही कर्ज एनर्जी को, लेकिन फिर भी ये हमारा काम है कि हमें लोगों में डर नहीं फैलाना चाहिए। जोजो कहते हैं कि कमजोरों के बारे में सोचना कितना बोरिंग है। गेतो कहता है कमजोर इंसान को भी जीने का अधिकार है जैसे दूसरे लोगों को है और ऐसी सोसाइटी चलती है। जोजो गेतो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सॉरी बट मुझे महान लेक्चर पसंद नहीं है। और तभी गेतो कुछ कर्ज स्पिरिट को निकाल लेता है और वो कहता है कि क्यों ना हम इसका फैसला बाहर जाके करें। गोजो कहता है कि ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ। और फिर वहाँ पे मास्टर मीची आ जाते हैं और फिर दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि दोनों कसरत कर रहे थे। मास्टर मीची दोनों के रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए मिशन है। वो कहते हैं कि मास्टर तेंजय अपने बॉडी से धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं। मास्टर तेंजय ऐसा कैरेक्टर है जो कभी बूढ़े नहीं होते पर उनकी उम्र लगातार बढ़ती रहती है। मास्टर मीची यह कहते हैं कि मास्टर तेंजय को हर 500 सालों में एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है और अगर ऐसा ना हो तो उन्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। वो बताते हैं कि वेसल की लोकेशन लीक हो चुकी है जिसके कारण दो ग्रुप द कर्द यूजर ग्रुप क्यू और स्टार रिलीजन ग्रुप उस वेसल को मारना चाहते हैं ताकि मास्टर तेंजय उस लड़की के साथ मर्ज ना हो सके, जिससे मास्टर तेंजय अपना बॉडी से कंट्रोल खो बैठे, जिसके बाद वो इंसानियत के लिए दुश्मन बन बैठे। मास्टर मीची कहते हैं कि मिशन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला, तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा, उसके बाद उसे सही सलामत मास्टर तेंजय को सौंपना होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिशन फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि मास्टर तेंजय को 2 दिन के बाद चांद की रोशनी में वेसल के साथ मर्ज होना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोजो और गेटो दोनों ही वेसल के लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं। जोजो नीचे खड़ा रहता है और गेटो ऊपर अकेले जाता है। साथ में ही दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे थे। गेटो में बताता है कि स्टार रिलीजन ग्रुप नॉन स्कॉर्सस है तो हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट हमें दूसरे ग्रुप से प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक कर्ज यूजर है। गेटो बात करते हुए उस लड़की के रूम के बाहर पहुंच जाता है पर वहाँ पे अचानक से धमाका होता है। गेटो खुद को एक बॉल की तरह दिखने वाले कर्ज स्पिरिट से बचा लेता है। गेटो को दिखता है कि धमाके के कारण लड़की बिल्डिंग के बाहर गिर रही है, लेकिन गेटो एक बर्ड की तरह दिखने वाले कर्ज स्पिरिट की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। और ये धमाका दूसरे ग्रुप के एक सोल्जर ने करा था। वो कहता है कि मुझसे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बजाय तुम मास्टर तेंजय से नफरत कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोजो के ऊपर भी एक सोल्जर ने अटैक कर दिया था, पर जैसा हमें पता है कि जोजो के बॉडी के आसपास एक शील्ड बना हुआ है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जोजो की बॉडी को टच नहीं करती, तो जोजो उन नाइफ से बड़ी आसानी से बच जाता है। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग में 2 लोगों को दिखाया जाता है जो स्टार रिलीजन ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। उनमें एक आदमी कहता है कि स्टार रिलीजन ग्रुप अपनी पावर से जोजुत्सु स्कॉर्सस को नहीं हरा सकते, बट वो पैसों के मामले में बड़े ही उदार है और मैंने उन्हें वादा करा है कि हम वेसल को मार देंगे। और तभी वो वहाँ खड़े दूसरे आदमी को जनिन कहकर पुकारता है और कहता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे। दूसरा आदमी कहता है कि मैं अब जैनी नहीं रहा क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी, अब मेरा नाम फुसीगुरु है। और फुसीगुरु उस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 यही खत्म होता है। फुसीगुरु नाम सुन के आपको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये बंदा है कौन। आपको क्या लगता है, गेतो और गोजो अपने मिशन में पास हो पाएंगे? क्या मास्टर तेंजय वेसल के साथ मर्ज हो पाएंगे? फिलहाल अभी सवाल तो बहुत है बट जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, फुसीगुरु गोजो को रोक पाएगा या नहीं? कमेंट कर मुझे बताना। मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। जब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।